हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज होम साइंस के कुछ मिसलेनियस टेस्ट लेकर आए हैं। टेस्ट का मतलब है कि क्वेश्चन के साथ आंसर बिना समय गंवाए हम लोग आगे के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि 21 दिसंबर को आपका LT का एग्ज़ाम है। हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको इससे मिल जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड वैरायटी का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो यूनिट एंड वैरायटी का सिद्धांत हम किसको कहते हैं? अनुरूपता को कहते हैं। यूनिट एंड वैरायटी का सिद्धांत किसको कहते हैं? अनुरूपता को कहते हैं। बुद्धि की स्कोरिंग विधि किसने बताई थी? बुद्धि की स्कोरिंग विधि किसने बताई थी? टर्मन ने। किसने बताई थी? टर्मन ने। बुद्धि की स्कोरिंग विधि किसने बताई थी? टर्मन ने। यूनिटी एंड वैरायटी का सिद्धांत किसे कहा जाता है? एक अनुरूपता के सिद्धांत को। रंगों की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो रंगों की प्राप्ति का स्रोत क्या है, ये हमें बताना है। तो प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। रंगों की प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्षारीय प्रतिकर्मक का बुरा असर पड़ता है ऊनी रेशमी वस्त्रों पर। क्षारीय प्रतिकर्मक का किस पर बुरा असर पड़ता है? क्षारीय प्रतिकर्मक का किस पर बुरा असर पड़ता है? ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर। किस पर पड़ता है? ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों पर। बॉटुलिज्म इस मानव बीमारी के कारणात्मक कारणों का एक वर्गीकरण है। इसमें निम्न प्रकार क्या है? बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से बॉटुलिज्म नामक बीमारी होती है। वर्कशॉप किसे कहते हैं? समूह संपर्क की विधि को वर्कशॉप कहते हैं। वर्कशॉप किसे कहते हैं? समूह संपर्क की विधि को वर्कशॉप कहते हैं। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% होती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है? 7 से 8% होती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है? 7 से 8% होती है। आंतरिक स्राव को रोकने के लिए गीली पट्टी का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन आता है आंतरिक स्राव की पट्टी, हम किस प्रकार की पट्टी का इस्तेमाल करते हैं? तो गीली पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भोज्य पदार्थों की ऊर्जा मूल्य का निर्धारण प्रत्यक्ष विधि में मापते हैं। तो भोज्य पदार्थों की ऊर्जा विधि को हम किस रूप में मापते हैं? किस में मापते हैं? भोज्य पदार्थ में ऊर्जा विधि को हम किस में मापते हैं? बॉर्न विधि में। किस में? बॉर्न विधि में। बॉर्न कैलोमीटर में नापते हैं। बॉर्न कैलोमीटर में नापते हैं। रसोई घर के काउंटर की चौड़ाई 18 से 24 इंच होती है। कितनी होती है रसोई घर के काउंटर की चौड़ाई? 18 से 24 इंच। अगर पूछता है रसोई घर के काउंटर की चौड़ाई कितनी होती है? 18 से 24 इंच। कला के तत्व निम्न में से कौन कौन से हैं? कला के तत्व है रेखा, नमूना, आकार, स्थान। रेखा, नमूना, आकार, स्थान क्या है? कला के तत्व हैं। औषधीय और मादक पदार्थ अधिनियम एक्ट कब आया था? औषधीय और मादक पदार्थ अधिनियम 1940 में आया था। औषधीय और मादक पदार्थ अधिनियम 1940 में आया था। समाजमिति बालक में मापन उपकरण है। समाजमिति बालक में किस तरह का मापक उपकरण है? साथी समूह के साथ संबंध का। समाजमिति बालक में मापन का उपकरण क्या है? साथी समूह के साथ संबंध का। निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक कौन कौन से होते हैं? निर्णय और विकल्प लेने के लिए कौन कौन से प्रेरक कारक होते हैं? तो साधन, मूल्य, लक्ष्य। संसाधन, मूल्य, लक्ष्य क्या है? निर्णय और विकल्प लेने के प्रेरक कारक होते हैं। संसाधन, मूल्य और लक्ष्य निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक होते हैं। कार्बोज में CHO का अनुपात कितना होता है? कार्बोज में CHO का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। आदर्श रसोई घर क्या होती है? आदर्श रसोई घर को हम U आकृति की योजना होती है। आदर्श रसोई घर कैसा होता है? U आकृति की योजना होता है। कौन सी योजना में एक ही रंग के टिंट व शेड का प्रयोग किया जाता है? कौन सी योजना में एक ही रंग के टिंट व शेड का प्रयोग किया जाता है? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में एक ही रंग की शेड योजना का प्रयोग किया जाता है। एक ही रंग की शेड योजना का प्रयोग किस में किया जाता है? मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम में। अनुपात से तात्पर्य क्या है? और मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेला राज सुंदर का। अनुपात से क्या तात्पर्य है? अनुपात से तात्पर्य मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है, यह कथन है स्टेला राज सुंदर का। तो अनुपात से तात्पर्य जहां भी आए आप कौन सी डेफिनेशन किसके द्वारा लगाएंगे? स्टेला राज सुंदर के द्वारा।
स्टेला सुंदर ने क्या कहा था? अनुपात से तात्पर्य है कि मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है आपदा प्रबंधन में तुरंत सहायता प्रदान करती है। कार्बोज शरीर में संचय रहता है किसके रूप में? कार्बोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किस रूप में कार्बोज संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। घी व तेल का दुर्गंध किया जाता है। BHAT BHT लेसिथिन सभी में किया जाता है। घी व तेल के दुर्गंध किया जाता है किसके द्वारा? BHA और BHT लेसिथिन सभी में किया जाता है। एल्डिहाइड समूह के कार्बोज नहीं है। एल्डिहाइड समूह में फ्रक्टोज नहीं आता है। एल्डिहाइड समूह में फ्रक्टोज नहीं आता है। शैशवावस्था के दौरान आमतौर पर किन से डर का अनुभव किया जाता है? अजनबियों के डर का अनुभव करते हैं। शैशवावस्था में बच्चे किस चीज़ का डर का अनुभव करते हैं? अजनबियों से डर का अनुभव करते हैं। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनले हॉल थे। अगर पूछा जाता है खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो स्टेनले हॉल थे। समुदाय संसाधन एक उदाहरण निम्न में से है किसका? समुदाय संसाधन। समुदाय पूछ रहा है, संपूर्ण समुदाय के संसाधन का निम्न में से क्या उदाहरण है? तो पानी है। ठीक है। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है फॉस्फेट टेस्ट प्रयुक्त करके। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच किससे की जाती है? फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। किसका? पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच हम किससे करते हैं? फॉस्फेटेज टेस्ट के द्वारा। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है ज्यामितीय डिजाइन। किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया डिजाइन, बिल्डिंग का डिजाइन क्या कहलाता है? ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन कहलाता है। किसके द्वारा बनाया गया डिजाइन? आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग का मैप या डिजाइन क्या कहलाता है? ज्यामितीय डिजाइन या ज्योमेट्रिक डिजाइन कहलाता है। पोत का निर्धारण होता है किससे? पोत का निर्धारण किससे होता है? आंसर बताना है। स्पर्शजन्य संवेदना द्वारा, प्रकाश परिवर्तन द्वारा और अभिशोषण द्वारा, माप द्वारा। ठीक है। पोत का निर्धारण होता है स्पर्शजन्य संवेदना के द्वारा, प्रकाश परिवर्तन के द्वारा और अभिशोषण द्वारा या माप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। HbA1c वह मात्रा है जिसके ऊपर डायबिटीज से ग्रस्त माना जाता है। HbA1c वह मात्रा है जिसके द्वारा डायबिटीज से ग्रस्त माना जाता है। 6.5% से ऊपर अगर होगा तो वह डायबिटीज से ग्रस्त माना जाएगा। दूध उत्पादक आदेश MMPO कब लागू किया गया? MMPO 1992 में लागू किया गया। दुग्ध उत्पादक आदेश MMPO कब लागू किया गया? 1992 में। थायोप्रोपेनॉल एस ऑक्साइड पाया जाता है प्याज में। थायोप्रोपेनॉल एस ऑक्साइड प्याज में पाया जाता है। थायोप्रोपेनॉल एस ऑक्साइड प्याज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्याज में। एरिक्सन के अनुसार किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था के पहचाना जाता है? भरोसे द्वारा। एरिक्सन के अनुसार किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है? भरोसे के द्वारा। अवशोषित वसा को कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। अवशोषित वसा को क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। अवशोषित वसा को क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। मूढ़ बच्चों का IQ लेवल कितना होता है? मूढ़ बच्चों का IQ लेवल 25 से 50 होता है। मूढ़ बच्चों का IQ लेवल कितना होता है? 25 से 50 होता है। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे हम क्या कहते हैं? एक रसोई घर जो से असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे हम आइसलैंड रसोई घर कहते हैं। आइसलैंड रसोई घर कहते हैं। हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है या नहीं होता? हमारे शरीर में क्या सेल्यूलोज का पाचन होता है? नहीं, हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। नहाने का सबसे अच्छा साबुन कौन सा होता है? क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया जाना। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वह होता है जिसमें क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्य के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण में बनाया जाता है? फ्रियॉन गैस को
जो घरेलू प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑक्सीजन विरंजन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन विरंजक किसे कहते हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम ऑक्सीजन विरंजन कहते हैं। तिरछी लकीर किस बुनाई की विशेषता है? तिरछी लकीर ट्विल बुनाई की विशेषता है। तिरछी लकीर ट्विल बुनाई की विशेषता है। पित्त रस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस बाइल जूस का निर्माण हम कहाँ होता है? तो पित्त रस बाइल जूस का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। यकृत मतलब जिसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं, वहाँ होता है। बासी भोजन में सक्रिय होता है क्लॉस्ट्रिडियम वेलकार्ड। क्या होता है बासी भोजन में? सक्रिय। बासी भोजन में सक्रिय होता है क्लॉस्ट्रिडियम वेलकार्ड। क्लॉस्ट्रिडियम वेलकार्ड। कौन सी चीज जीन का गठन करती है? पॉलीन्यूक्लियोराइड्स। पॉलीन्यूक्लियोराइड्स जीन का गठन करती है। पॉलीन्यूक्लियोराइड्स जीन का गठन करती है। सब्जियों को अधिक पकाने का सब्जी का रंग कैसा हो जाता है? मटमैला हो जाता है। सब्जी को अधिक पकाने से सब्जी का रंग मटमैला हो जाता है। आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, BMI। लॉर्ड क्या है? लॉर्ड एक प्राणिज्य वसा है। लॉर्ड क्या है? एक प्राणिज्य वसा है। एसिड रंग का प्रयोग किस तंतु में होता है? ऊनी और रेशमी वस्त्रों में एसिड रंग का प्रयोग होता है। एसिड रंग का प्रयोग किस में होता है? ऊनी और रेशमी वस्त्रों में। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है शिक्षा। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है शिक्षा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। बियर में अल्कोहल की कितनी मात्रा होती है? 3% होती है। बियर में अल्कोहल की कितनी मात्रा होती है? 3% होती है। निटिंग तीव्र गति से करना हो तो कौन सी सुई का प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड सुई का। निटिंग अगर यदि हमें तेज गति से करना है तो हम कंपाउंड सुई का इस्तेमाल करेंगे। निटिंग तीव्र गति से यदि करना हो तो हम कंपाउंड सुई का इस्तेमाल करेंगे। संतुलन कला का सिद्धांत है जो विश्राम और तृप्ति का भाव उत्पन्न करता है। क्रेग और रस ने कहा है। किसने कहा है? संतुलन कला का सिद्धांत है जो विश्राम और तृप्ति का क्या भाव उत्पन्न करता है। क्रेग और रस ने क्या कहा है? संतुलन कला का भाव है जो विश्राम और तृप्ति का भाव उत्पन्न करता है। यह कथन क्रेग एवं रस ने दिया है। बैक स्टिच किसको कहते हैं? बैक स्टिच हम बखिया को कहते हैं। बैक स्टिच किसको कहते हैं? बखिया को कहते हैं। कपास को साफ करने की विधि को हम गिनिंग कहते हैं। कपास को साफ करने की विधि को हम गिनिंग कहते हैं। कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? रेखांकित चेक जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉस चेक कहते हैं, वही केवल बैंक खाते में जमा होता है। श्वसन गुणांक रेगनॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। श्वसन गुणांक किसने दिया था? श्वसन गुणांक रेगनॉल्ट वैज्ञानिक ने दिया था। श्वसन गुणांक किसने दिया था? रेगनॉल्ट वैज्ञानिक ने दिया था। निर्णय मानसिक प्रक्रिया है, ड्रकर ने कहा है। निर्णय मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? ड्रकर ने कहा है। निर्णय क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, ये ड्रकर ने कहा है। पकाने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन बी। किस बुनाई में छोटे डिजाइन को बुनाई के समय वस्त्र के साथ में सिला जाता है? लपेटे बुनाई में। लपेटे बुनाई में डिजाइन को समय वस्त्र के साथ सिला जाता है। संयुक्त प्रोटीन क्या है? प्रोटियोलिपिड संयुक्त प्रोटीन है। प्रोटियोलिपिड संयुक्त प्रोटीन है। प्रोटियोलिपिड संयुक्त प्रोटीन है। पॉलिएस्टर किसके तापक्रम पर पिघल जाता है? क्या है? पॉलिएस्टर कितने तापक्रम पर पिघल जाता है? तो पॉलिएस्टर जो है वो 480 से 550 फ़ारेनहाइट पर पिघल जाता है। भराई का कार्य किया जाता है बाने के धागे में, वेफ्ट थ्रेड में भराई के धागे का कार्य किया जाता है। भराई का कार्य किसमें किया जाता है? बाने के धागे में। किसमें किया जाता है? बाने के धागे में भराई का कार्य किया जाता है। यदि एक बच्चा अपने माता पिता के मित्र से प्रभावित हो रहा है तो वह किस स्तर में आएगा? तो वह किस स्तर में आएगा? एक्सोसिस्टम में आएगा। किस में आएगा? एक्सोसिस्टम में। कैरोलीन हंट द्वारा बताए गए भोज्य समूह कितने होते हैं? कैरोलीन हंट द्वारा बताए गए भोज्य समूह 5 होते हैं। डी एमिनेशन की प्रक्रिया होती है यकृत की कोशिका में। डी एमिनेशन की प्रक्रिया होती है यकृत की कोशिका में। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं है खोज। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत खोज नहीं है।
डेमोग्राफिक गैप क्या है? जन्म और मृत्यु दर के बीच भिन्नता डेमोग्राफिक गैप कहलाती है। जन्म और मृत्यु दर के बीच जो भिन्नता होती है वो डेमोग्राफिक गैप कहलाती है। मांस के उत्पाद में को सुरक्षित किया जाता है नाइट्रेट के द्वारा। मांस के उत्पाद को किससे सुरक्षित किया जाता है? नाइट्रेट के द्वारा। मांस के उत्पाद को किससे सुरक्षित किया जाता है? किससे? नाइट्रेट द्वारा। सबसे छोटी आकार की प्रकाश की लहर कौन से रंग बनाते हैं? सबसे छोटी आकार प्रकाश की लहर कौन सा रंग बनाता है? बैंगनी रंग। कौन सा रंग बनाता है? बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे, आप दोबारा रिपीट कर लीजिए। सबसे छोटी आकार की प्रकाश की लहर से कौन सा रंग बनता है? सबसे छोटी आकार की प्रकाश की लहर से कौन सा रंग बनता है? बैंगनी रंग। बिना बुने किस स्टिच में पहली पंक्ति को दिया जाता है? पहली पंक्ति को छोड़ दिया जाता है। बिना बुने किस स्टिच में पहली पंक्ति को छोड़ दिया जाता है? तो टक स्टिच में बिना बुने पहली पंक्ति को छोड़ दिया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाला लिनन प्राप्त होता है नीले फूल से। अच्छी गुणवत्ता वाला लिनन कहाँ से प्राप्त होता है? नीले फूल से। अनुप्रस्थ व डायगोनल रेखाओं को मिलने से आकार निर्मित होता है त्रिकोण। अनुप्रस्थ व डायगोनल रेखाओं से मिलने से, अनुप्रस्थ व डायगोनल रेखाओं के मिलने से कौन सा आकार निर्मित होता है? त्रिकोण। हिंदुओं में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदुओं में विवाह 8 प्रकार के होते हैं। काला रंग किसका प्रतीक होता है? काला रंग दुख का प्रतीक होता है। ऑप्टिकल ब्लीचिंग का उपयोग किया जाता है सफ़ेद वस्त्रों पर। ऑप्टिकल ब्लीचिंग का प्रयोग सफ़ेद वस्त्रों पर किया जाता है। समूह, कुल, वंश, गांव, सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह क्या कहलाता है? समगोत्र विवाह कहलाता है। समगोत्र विवाह कहलाता है। कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। किसने कहा है? जे.ई. मिलर ने क्या कहा है? कार्य एवं कर्मचारी के समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। अगर पूछा जाता है आपसे कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, यह कथन किसने दिया है? तो आप कहेंगे जे.ई. मिलर ने यह कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खाके के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? खाके के सिद्धांत में लय, संतुलन, विकर्ण संबंधित है। रंग के खाके के सिद्धांत, रंग जो है खाके के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, खाके के सिद्धांत में क्या क्या सम्मिलित होता है? लय और संतुलन, विकर्ण। और रंग खाके के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कपास की मजबूती गीली अवस्था में कितनी होती है? 20 से 30%। फसाई FSSAI कब आया? फसाई 2006 में आया। FSSAI कब आया? 2006 में। पियाजे सिद्धांत के कारक हैं अनुभव, संतुलन, सामाजिक, अन्य प्रक्रिया। ठीक है। छोटा वृत्त भुजाओं की गति को दर्शाता है। छोटा वृत्त क्या दर्शाता है? भुजाओं की गति को दर्शाता है। छोटा वृत्त क्या दर्शाता है? भुजाओं की गति को दर्शाता है। लॉन्चिंग पीरियड है संकुचित अवस्था। लॉन्चिंग पीरियड क्या होता है? संकुचित अवस्था होती है। अंगूर की शर्करा को कहा जाता है ग्लूकोज। अंगूर की शर्करा को ग्लूकोज कहा जाता है। डेनिम बनाने में कौन सी बुनाई उपयोग की जाती है? डेनिम बनाने में ट्विल बुनाई का उपयोग किया जाता है। डेनिम बनाने में कौन सी बुनाई का उपयोग किया जाता है? डेनिम बनाने में ट्विल बुनाई का उपयोग किया जाता है। व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र कहते हैं। यह कथन किसने कहा है? व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र कहते हैं। यह कथन ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। किसने कहा है व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र? ग्रास एवं कैंडल ने। काला रंग हमें प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण दिखता है। काला रंग हमें कब दिखता है? प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण। फैमुलस लैटिन भाषा से बना शब्द है। फैमुलस लैटिन भाषा से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है परिवार। कौन सा तत्व विटामिन सी के अवशोषण में सहायक है? कौन सा तत्व विटामिन सी के अवशोषण में सहायक है? आयरन। गैर आवश्यक अमीनो एसिड है एलानीन। गैर आवश्यक अमीनो एसिड क्या है? एलानीन। स्कचिंग है, स्कचिंग पीट कर अलग करने वाली प्रक्रिया है जो कपड़ों में की जाती है, रेशों को बनाने में की जाती है। किस सिद्धांत में अनुभव, अधिगम एवं वातावरण की बात की गई है? यह
किस सिद्धांत में अनुभव, अधिगम एवं वातावरण की बात की गई है? फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत में। किस सिद्धांत में अनुभव, अधिगम एवं वातावरण की बात की गई है? फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत में। आयोडीन की कमी से क्या नहीं होता है? आयोडीन की कमी से टिटैनी रोग नहीं होता है। बरोका शैली किस जगह में विकसित हुई? बरोका शैली इटली में विकसित हुई। बरोका शैली किस जगह में विकसित हुई? इटली में। एक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है? ट्रस्ट मतलब विश्वास के द्वारा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। 21 दिसंबर के बाद और भी चरणबद्ध तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला लाई जाएगी। बाय बाय, धन्यवाद।